और कैसे हैं भाई लोग। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से जिसका नाम है बॉक्स ऑफिस रिव्यू। आपको कौन कौन सी मूवी ने कितना कमाया है वो आपको बताते हैं अभी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कांतारा मूवी से। जो कांतारा फ्रेंचाइज का सेकंड पार्ट है, मगर नाम रखा है कांतारा चैप्टर 1, क्योंकि ये अपनी आई पहली वाली कांतारा का प्रीक्वल है, न कि सीक्वल है। इसने अपने पहले दिन में 61.85 करोड़ कमा लिए। और दूसरे दिन में इसने थोड़ा ड्रॉप देखा क्योंकि वो फ्राइडे था। उस वक्त ये 45.4 करोड़ ही कमा पाई। उसके बाद तीसरे दिन इसने वापस शनिवार को थोड़ी बढ़त देखी, 55 करोड़ पे आई। उसके बाद चौथे दिन जब संडे था, उस दिन वापस इसने अपनी पकड़ बनाई और 63 करोड़ यानी 63 करोड़ पे पहुंच गई। और अभी तक इसका ग्रैंड टोटल 225 करोड़ हो चुका है। 225 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मूवी अभी तक हिट के कैटेगरी में आ गई है, क्योंकि इसका बजट 125 करोड़ बताया गया है। और 125 करोड़ में से 120 करोड़ इसने पहले ही अमेजोन को ओटीटी राइट्स देकर कमा लिए थे पिक्चर रिलीज होने के पहले। और 120 करोड़ अमेजोन से मिले और 225 करोड़ अभी, यानी 345 करोड़ ये कमा चुकी है। और कोई सी भी मूवी को अपन, यानी अपन हिट कैसे बोल सकते हैं या फ्लॉप कैसे बोल सकते हैं, उसका रेशियो ये होता है जब मूवी अपने बजट का दुगना कमा लेती है तो वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यानी इसने 125 कमाए, तो एक यानी इसका 125 का बजट था तो ये 250 कमाए, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर को बाकी जगह पे यानी प्रमोशन पे भी पैसा देना होता है। सब जगह प्रमोट करने जाता है, उसका भी पैसा लगता है। पीवीआर चेन्स को भी उनका कट जाता है, थिएटर वालों को भी उनका कट जाता है। तो कोई भी मूवी का ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जब उसके प्रोड्यूसर ने जितना पैसा लगाया वो वापस मिल गया, वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। वो इसका मूवी का 250 करोड़ था जो इसे पार कर चुकी है। और अगर उस मूवी में से 50 करोड़, यानी जितना लगाया उससे 50 करोड़ ज्यादा कमा ले, तो वो हिट कहलाती है। और ये हिट को भी पार कर चुकी है, यानी ये सुपर हिट की कैटेगरी में आई गई है 4 दिनों में ही। अभी और बहुत कमाना बाकी है। अब हम दूसरी बात करते हैं मूवी की, जिसका नाम है जॉनी LLB 3। जॉनी LLB का ये थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अरशद वारसी द्वारा था और दूसरा पार्ट अक्षय कुमार ने बनाया था। जिसमें से फर्स्ट पार्ट ने तो इतनी कमाई नहीं करी थी, मगर सेकंड पार्ट ने बहुत कमाई करी थी। उस हिसाब से इस मूवी का बजट भी बड़ा था, 110 करोड़ लगभग इसने इसका बजट बताया गया है। मगर उस हिसाब से इसने इतना कमाया नहीं है, क्योंकि इसने फर्स्ट डे 12.5 करोड़ ही कमा पाई। दूसरे दिन जब शनिवार था, उस दिन थोड़ा सा अच्छा कमाया, 20 करोड़ पे आई। उसके बाद अगले दिन शनिवार के बाद रविवार को 1 करोड़ से और बढ़त हो गई, यानी 21 करोड़ कमाए। उसके बाद 5.5 करोड़ का अगले मंडे को, सेकंड डे 6.5 करोड़, फिर 4.5 करोड़, यानी 2 4 5 ऐसे ही आ रहा। यानी फर्स्ट वीक तक इसने कुल मिलाकर 74 करोड़ कमाए थे। उसके बाद जब सेकंड वीकेंड चालू हुआ इस मूवी का, उस वक्त फ्राइडे में इसने सिर्फ 3.75 करोड़ कमाए, शनिवार को 6.5 करोड़ ही कमा पाई। और शनिवार से मुकाबले रविवार में और इसका कम हो गया, 6.25 करोड़ ही कमा पाई। दोनों का मिलाकर अगर उसके बाद जितने भी वीकेंड है उसमें भी इसने ज्यादा कमाई करी नहीं। 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ऐसे ही करी। और पूरे वीक में यानी अगले शुक्रवार तक ये 29 करोड़ तक पहुंची। और उसके बाद अभी तक उसके बाद ये कम ही जा रही है, क्योंकि उसके बाद अगले मंडे को इसने 1.5 करोड़, उसके बाद 1.7 करोड़। अभी लास्ट जो डे था, पिछला दिन जो सोमवार था, उस वक्त 0.6 यानी 60 लाख कमाई। और टोटली 108 करोड़, 110 करोड़ तक ये खत्म हो जाएगी मूवी। तो हम बात करते हैं अब इस ग्रुप में से तीसरी मूवी की, जिसका नाम है द गोल है ओजी। इसका साउथ इंडिया में तो बहुत हाइप था, मगर नॉर्थ इंडिया में इतनी नहीं थी। मगर तब भी अपनी हाइप को ये जस्टिफाई करती है। इसने अपने प्री बुकिंग्स में ही 25.25 करोड़ कमा लिए थे। और अपने पहले दिन यानी गुरुवार को, क्योंकि इस मूवी को अपने वीकेंड में 4 दिन मिले, क्योंकि ये नवरात्र दशहरा वाला टाइम है, इसलिए जब कांतारा ने भी गुरुवार को और इसने भी गुरुवार को स्टार्टिंग करी। अपने पहले दिन गुरुवार में इसने 76.25 करोड़ कमा लिए। और उसके बाद जो दूसरा दिन आया यानी शुक्रवार, शुक्रवार को बहुत मैसिव ड्रॉप था। मगर वो पहले जैसे हाइप, साउथ में लोग पहले दिन ज्यादा बुकिंग करवाते हैं, सबसे पहले देखने जाते हैं, तो उस वजह से सेकंड डे बहुत
डीप मान लेंगे, क्योंकि 22.15 करोड़ पे ही खत्म हो गई उस दिन। उसके बाद तीसरे दिन 22.2 करोड़, और फिर संडे के दिन 22.2 करोड़ वापस वो मेंटेन करके रखा उसने। मगर फिर मंडे के दिन ड्रॉप होता है, क्योंकि छुट्टियां नहीं होती है तो लोग मूवी देखने कम जाते हैं, तो 8.75 करोड़ पे रह गई। उसके बाद 7 करोड़, 9 करोड़, ऐसे करके फर्स्ट वीक में इसने 202 करोड़ कमा लिए। उसके बाद सेकेंड वीक में 5 करोड़ से ही चालू हुई, फिर वापस 5 करोड़, 4 करोड़, ऐसे करके अभी तक ये 218 करोड़ पे बैठी हुई है। अब बात करते हैं इसमें से सबसे ऑड वन आउट, यानी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, क्योंकि ये एक रोम कॉम मूवी है, वो भी कॉमेडी में। इससे ज्यादा उम्मीदें तो रखना नहीं है, मगर तब भी, यानी जो लोग हॉलसम मूवी देखना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मूवी बनाई गई है। इसने अपने पहले दिन में 9.25 करोड़ से ओपन किया, जो कि थोड़ा शॉकिंग था। मेरे को इतना नहीं लग रहा था कि ये इतना करेगी। मगर दूसरे दिन जब ये फ्राइडे के दिन आई तो 5.5 करोड़ पे सिमट गई। उसके अगले दिन सैटरडे 7.5 करोड़, और रविवार को भी इसने 7.5 करोड़ मेंटेन करके रखा, और मंडे को डायरेक्ट 3.25 करोड़ पे रुक गई। बाकी ये इतना कमा रही है वो भी बड़ी बात है, क्योंकि इसके सामने एक वो है ओजी और कांतारा जैसी बड़ी बड़ी मैसिव मूवीज हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा ही कमा रही है। अभी तक 33.25 करोड़ कमा चुकी है, मगर इसका बजट 80 करोड़ का बताया गया है। और ओटीटी राइट्स अभी मेरे को फिक्स मालूम नहीं, मगर अभी अगले बार जब आपको बताऊंगा तब ओटीटी राइट्स के कितने में बिके हैं उसके हिसाब से बता दूंगा कि ये हिट होगी या फ्लॉप। मगर अभी तो फ्लॉप ही दिख रही है, क्योंकि 33 करोड़ ही कमाए हैं, और जबकि बजट 80 करोड़ है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी मूवी को अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे जाने के लिए अपने बजट का दुगना कमाना होता है, यानी 80 करोड़ यानी 160 करोड़ कमाना होगा। 160 ही जाती दिख नहीं रही है, तो ये एक तरह से फ्लॉप होगी। अब बात करते हैं हम लास्ट मूवी की, जो ज्यादातर आप में से कोई देखा भी नहीं होगा, मगर कुछ लोग हैं जो इंडिया में नीट हैं, जो एनिमे देखना पसंद करते हैं। उनके लिए पिछली बार जैसे द डीमन स्लेयर मूवी लगी थी, वैसा ही इस बार लगी है द चेनसो मैन। मगर उसने डीमन स्लेयर के मुकाबले बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है, जहाँ पे डीमन स्लेयर 60 करोड़ पार कर गई, 50-60 करोड़ पार कर गई। तो अपने पहले दिन में वो 3 करोड़ के ऊपर थी, मगर ये मूवी अपने पहले दिन में सिर्फ 50 लाख कमा पाई। दूसरे दिन 70 लाख, तीसरे दिन 95 लाख, और ऐसे करके अभी तक ये, यानी अभी अपन मंडे तक देखें, 11 दिन निकल गए हैं इसके। 11 दिन में इसका टोटल सिर्फ 4.5 करोड़ हुआ है, जो कि एक बहुत अंडर परफॉर्मिंग माना जाएगा। मगर अगर इस मूवी को डीमन स्लेयर से न कनेक्ट करके अगर अपन दूसरे ही इसी की जॉनरा के दूसरी मूवियों से कनेक्ट करें, तो इसने बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। जैसे दूसरी एनिमे मूवियों में इंडिया में ज्यादातर 10 करोड़ तक ही जा पाती है, उसके हिसाब से ये 5 करोड़ जा रही है, तो बहुत सही है।